लाइफ में कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है और मैंने ऐसे ही जब कॉन्फिडेंस के मीनिंग को देखा तो इंग्लिश में मुझे पता चला कि इसका जो ओरिजिन हुआ है ये तो लैटिन से हुआ है और वहां इसका सिर्फ एक ही मतलब है। कॉन्फिडेंस का मतलब फुल ऑफ बिलीफ एंड ट्रस्ट। और जब इसमें हम और आगे जाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है, यानी कि खुद पर विश्वास। इससे ज्यादा यहाँ पर इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हम इसको सनातन में आते हैं, अध्यात्म की ताकत के जरिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से इसका मतलब बदल जाता है। यहाँ पर हम नहीं कहते कि खुद पर विश्वास करो। जब हम इसके शुद्ध शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं आत्मविश्वास करो। और सनातन में आत्मा को बताया गया कि ये सीधे परमात्मा का एक अंश है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकल कर आता है कि आपको विश्वास परमात्मा पर करना है। परमात्मा कौन है? जो सर्वशक्तिशाली है, जिसके पास सुप्रीम पावर है। और जब आप ये बात मान लेंगे कि यू आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम पावर, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर शक्ति महसूस होगी। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जो अध्यात्म में आत्मविश्वास है उसको समझाएं और कैसे ये शक्ति से भर देता है। जी, आपका अच्छा प्रश्न है मोहन जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपने बताया ना कि अंग्रेजी का जो शब्द होता है कॉन्फिडेंस, तो देखिए वहाँ के जो शब्द होते हैं वो वहाँ के मतलब कल्चर के हिसाब से बनते हैं, और वहाँ पे जो शब्द है उनका क्या अर्थ होता है, तो इसका तो मतलब ऐसा कहते हैं कि ना ऐसा कोई मतलब वो खास प्रयोजन नहीं होता कि इसका कुछ अर्थ हो। वहाँ एक प्रकार से शब्द रख दिया है। अंग्रेजी के देखिए ना बहुत से शब्द होते हैं, तो उनका कुछ अर्थ समझ में ही नहीं आता है, लेकिन रख दिया। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में क्या होता है कि शब्दों की बड़ी महिमा है। यदि हम किसी भी मतलब शब्द को रखते हैं ना, तो उसके पीछे गूढ़ अर्थ होता है उसका, एक मतलब डीप मीनिंग निकलता है उसका। हमारे सारी जो भाषा, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी भाषा मतलब संस्कृत से आई है, तो संस्कृत के जो सारे शब्द हैं ना उसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है। और देखिए पुरातन काल में और अभी भी कुछ समय पहले जो हमारे नाम भी रखे जाते थे, तो वो ऐसे ही नहीं रखे जाते थे। जो भी नाम रखते थे तो उसका भी बहुत ही मतलब गहरा मतलब होता था, मतलब अर्थ होता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ जो भी शब्द हैं तो उनका बहुत ही गहरा अर्थ होता है, डीप मीनिंग होता है। तो जैसे आपने शब्द कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो देखिए सेल्फ शब्द होता है जिसको कहते हैं ना अपन हिंदी में आत्मविश्वास। तो बिल्कुल आपने जो कहा कि यहाँ पे आत्म का क्या मतलब है, तो एक शब्द तो ये मतलब होता है कि आत्म मतलब कि खुद पर विश्वास। और एक होता है, इसको यदि हम और डीप में जाएं कि जो रियल आत्म कौन है, हम कहते हैं ना कि आत्मा की भी आत्मा परमात्मा होती है, तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब जो ऋषियों ने रखा है, तो बिल्कुल इस ये शब्द का मतलब उन्होंने ये रखा कि परमात्मा में विश्वास। और देखिए जब आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं तो आपकी मतलब ऊंचाइयां बढ़ जाती हैं। आपका जो कहते हैं ना जो रियल स्तर पे जो आता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, जो आप कह रहे हैं वो सचमुच में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? उस सुप्रीम पावर पे विश्वास कर रहे हैं, जिसने पूरा का पूरा जगत बनाया है और जिसकी शक्ति सर्वशक्ति है। मतलब उसकी शक्ति कैसी है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है, ना उससे कोई बड़ा है, अर्थात वो सर्वोपरि है। तो जब हम उस सर्वोपरि पे विश्वास रख लेते हैं, उस पे कॉन्फिडेंस रख लेते हैं, तो हमारे हर कार्य सफल होते हैं। तो जो आपने कहा आत्मविश्वास का जो मतलब है आत्मा में विश्वास, तो हमारे यहाँ बिल्कुल इस शब्द का यही अर्थ है कि हमको अपनी आत्मा में विश्वास रखना नहीं, है। क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि हमें खुद पर विश्वास करना हम्म, है और हमें पता है कि भाई हमारे पास तो शक्ति है ही नहीं, हम्म। तो फिर कोई हमें कैसे इंजेक्ट कर देगा कि नहीं आप मानो आपके अंदर शक्ति है। और देखिए आप अपने ये भी कहेंगे ना, हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी होती है, यदि आप अपने ऊपर लेंगे ना कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, तो तो अहंकार पुश आपका हाँ, करेगा, आपका इससे अहंकार बढ़ेगा। आप इस चीज़ को क्या लेके चलेंगे कि आप एक मैं प्रकार हाँ, शक्तिशाली मैं हूँ। शक्तिशाली हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप क्या आपका ईगो पुष्ट होगा, मतलब उसकी वृद्धि होगी ईगो की, तो उससे आप और पतन की ओर चले जाएँगे। और हमारे यहाँ सनातन में क्या कहा जाता है कि अहंकार ही मनुष्य के नाश का कारण है। तो इसलिए यदि व्यक्ति को अपने पतन नहीं चाहिए, उत्थान चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, उन्नति चाहिए, तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले अपना अहंकार नाश करना होगा। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, यदि उसका श्रेय हम भगवान को देते हैं, तो उससे हमारे अहंकार का नाश होता है और हमारे जीवन में पतन भी नहीं होता है, और नित्य प्रति हमारी उन्नति ही उन्नति होती नहीं, है। इसमें मुझे ये समझ में आया कि जैसे हम रामचरितमानस जब पढ़ते हैं, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर भगवान हनुमान जब उनकी शक्ति भूल हाँ। गए थे वो, हाँ, हाँ। तो रीछपति हमारे जामवंत हाँ, हाँ, आते हैं, हाँ। तो वो ये नहीं कहते हैं कि हनुमान तुम शक्तिशाली हुँ, हो। हुँ। वो याद दिलाते हैं कि हनुमान हुँ। तुम्हारे पास किसकी शक्ति है। हाँ, देखिए ना उन्होंने बोला है कि भाई आप पवन तनय बल पवन हाँ, समाना, लेकिन फिर उन्होंने कैसे मतलब तो भी हनुमान जी को नहीं याद आया। हाँ, जब उन्होंने बोला कि भाई आप राम काज के लिए आपका हाँ, अवतार हुआ है, तब हनुमान जी मतलब अपना शरीर उन्होंने विराट रूप में आते पर्वताकार हैं। रख लिया।
तो उन्हें मतलब पता चला कि मेरे अंदर किसकी शक्ति, उस परमात्मा राम की शक्ति है, हाँ, जिसके बल से सब कुछ होता है, जिसके बल से संसार की हर क्रिया होती है। जब वो याद आया तो देखिए हनुमान जी का अहंकार भी नहीं रहा, क्योंकि हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मेरे बल से होता है। तो एक प्रकार से उनका अहंकार भी गला, और वैसे तो उनको वो महापुरुष थे तो उनका में कोई अहंकार था नहीं, लेकिन यदि हम उसको अपने रूप में देखें तो ऐसे कहने में अहंकार भी गया और उन्होंने राम काज भी कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मविश्वास का जो मतलब गूढ़ अर्थ है, तो उसका यही मतलब होता है कि हम परमात्मा में विश्वास करते हुए अपने कार्य को करें। अंगद के साथ भी यही होता है। बिल्कुल। अंगद जाकर जब रावण को चुनौती देते हैं, तो जी। अंगद ये थोड़ी ना कहते हैं कि मैं अपनी ओर से चुनौती हाँ, दे रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल। वो भी यही कहते हैं कि मैं यही प्रभु कहते श्री हैं। राम की ओर से चुनौती दे रहा हूँ। बिल्कुल, उन्होंने राम नाम लेके ही अपना पैर मतलब रख हाँ, दिया था और बोले थे कि भाई राम जी का प्रताप है, मैं राम जी का यदि भक्त हूँ, मतलब उन्होंने ऐसे कह के, तो यदि मैं सच्चा भक्त हूँ, तो फिर मेरा कोई यहाँ से पैर हटा नहीं पाएगा। अच्छा गीता का कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है कि इसी ओर हमें आगे ले जाता है कि जब वो कहते हैं ना गीता की भाई आपको सिर्फ कर्म करना है, हुँ, हुँ। आपको ये मानना है कि रिज़ल्ट की जो ताकत है आपके अंदर है बिल्कुल। नहीं, देखिए यहाँ पे ये सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि आप कर्म करो, पर कर्ता मत बनो। कर्ता मत बनो। हाँ, आपको कर्ता नहीं बनना है। यदि आप कर्ता बन गए, तो फिर आपको रिज़ल्ट के लिए उत्तरदायी होंगे, वो तो देखो भगवान फल तो देगा, लेकिन अच्छे-बुरे परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहो। और जहाँ आप कर्तापन ना लाओगे तो क्या होगा? आपके अहंकार का नाश होगा और आपकी आत्मा की उन्नति होगी और आप परमात्मा को भी प्राप्त कर लोगे और जगत के भी कार्य कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए आपका अहंकार भी चला गया, जगत का भी कार्य हो गया और भगवान की भी प्राप्ति हो गई। तो देखिए ना, जब भगवान को हम सर्वकर्ता मानते हैं, तो कितना बड़ा हमको लाभ होता है उससे। तो कॉन्फिडेंस आएगा ना जब हम इस बिल्कुल, ये बिल्कुल मानकर आएगा। करेंगे। रियल कॉन्फिडेंस इसी हाँ, से आएगा, जब हम परमात्मा में विश्वास करेंगे तो हमारा रियल कॉन्फिडेंस जो है, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो इसी से आएगा। और जब हम अपना ही अपना मैं हुँ। सब करने वाला हूँ, मैं ही सब वो हूँ, अपने आप को सेंटर में रख के चलेंगे अच्छा, तो इसमें एक बात ये आई हुँ, कि हुँ। अब जैसे मैं मान लेता ना कि भाई मैं शक्तिशाली हूँ। हुँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये थोड़ी ना कहा था कि अर्जुन तुम शक्तिशाली हो, तुम बिल्कुल। अपने आप को मानो कि तुम्हारे हाँ, अंदर ताकत। उन्होंने क्या कहा तू बस युद्ध लड़, हाँ। बाकी मैं देख उनने लूँगा। सीधा अर्जुन को ये कह दिया था कि अर्जुन तू ये मत समझ कि तू युद्ध लड़ रहा है या तू जीतेगा हारेगा, तू तो हाँ, निमित्त बन जा। हाँ, मैं तो इन सबको पहले ही से ही मार चुका हूँ। हाँ, जब भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ-साफ कह दिया था कि भाई तू अपने आप को कर्ता मत मान और तू ये मत समझ कि तेरे युद्ध करने से या ना करने से इसका कुछ परिणाम होगा। ये तो परिणाम पहले ही पैदा हो गया है, इनको मैंने पहले ही मार दिया। तू तो अब केवल और केवल मीडियम बन। तो हाँ। यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुम करता नहीं हो, मानोगे तो भी करता नहीं हो, नहीं मानोगे तो भी करता नहीं हो। तो हमारा क्या मतलब बनता है कि हम अपने आप को करता ना माने। हाँ, जब हमको ये रियलाइज़ हो गया कि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हम करता हैं ही नहीं, तो हम क्यों माने कि हम करता हैं? तो ऐसा करने से हमारा अहंकार भी जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और हम अपने जगत के कार्य करते हुए परमात्मा भी प्राप्त कर हाँ, लेंगे। क्योंकि जब हम मान लेंगे कि भाई हमें आत्म पे विश्वास करना है, यानी कि जो हमारी ताकत है, वो सुप्रीम बीइंग की ताकत है, हाँ, वो हाँ, सुप्रीम लॉर्ड की ताकत है बिल्कुल। और उनकी ताकत के सामने कोई भी चीज़ वहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सब कुछ तो वहीं से मतलब निकलता है ना, सारे बल हो गए, सारा संसार हो गया। भाई वो तो सबका मतलब ये कहते हैं ना कि भाई मूल है, मतलब बेसिक तो भाई भगवान ही है, भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो फिर हमारा बल वैसे भी है अच्छा, कहाँ? एक थ्योरी ये भी है ना कि जो अंग्रेजी का सेल्फ है, हुँ, हुँ। उसमें सेल्फ मतलब सिर्फ़ बॉडी है। हाँ, बॉडी है और उसको माइंड भी कहते हैं या हाँ, उसमें यदि हम माइंड कहते हाँ, हैं, उस ठीक है। क्योंकि देखिए वहाँ पे इतना स्पष्ट नहीं है, वहाँ पे मतलब इतना जैसे हमारे अध्यात्म में डिवीज़न किया गया है ना कि शरीर अलग है, मन अलग हाँ, है, आत्मा अलग है। बाकी और शास्त्रों में मतलब हम जाएँगे तो वहाँ पे इतना मतलब है हल्का-हल्का नॉलेज, लेकिन इतना विविधता भरा नहीं है हुँ। और हमारे यहाँ तो स्पष्टीकरण किया गया है कि हम यदि मैं भी मानते हैं तो किसको मैं माने? शरीर को माने, मन को माने कि आत्मा को माने? तो हमारे यहाँ तो बहुत गहराइयाँ हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ शब्दों को ऐसा रखते हैं कि उसका एकदम बिल्कुल डीपली उसका कोई मीनिंग निकलता है और सारे के सारे शब्द जो है बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि ताकत विस्मृत हो जाती है। हुँ, हुँ। फिर जब उन्हें याद दिलाया जाता है कि आप किसके अंश हैं, हाँ, आप हाँ। किसके पार्ट तो हैं। देखिए भगवान से ही रिलेट जब करते हैं तो देखो याद आ जाता है कि हाँ, यार हम तो देखो सुप्रीम पावर के हुँ। अंश हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नहीं तो हम तो असहाय ही पड़े रहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि यार मैं मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा असहाय हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, जब उनकी शरण में जाते हैं तो देखो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक आत्म भावना, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। तो वो क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमने अब भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को। और जब तक हम अपने आप को ही मानते थे कि भाई मैं ही सब करने वाला हूँ, तो देखो कितना दुःख हमको उठाना पड़ता है उससे। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने की हुँ, बजाय हाँ, आत्मविश्वासी बनने पर हाँ, जोर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आपका शब्द बदलेगा तो मुझे लगता है तभी फिलॉसफी बदलेगी, तभी बिल्कुल, विचारधारा बिल्कुल, बदलेगी। बिल्कुल।